हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आपका बेसिक्स ऑफ नाउन। ठीक है, मैंने इसका टॉपिक दिया है नाउन इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउन क्या होता है और नाउन से क्या क्या हम लोग मतलब समझते हैं या नाउन है क्या, तो इन बातों को हम लोग आज बहुत ही बारीकी से बहुत माइन्यूटली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैंने टॉपिक दिया है नाउन इंट्रोडक्शन। देखो, आप नाउन से हम लोग क्या समझते हैं, आप सामान्यतः किसी से पूछोगे, आपको बुक्स में डेफिनेशन मिलेगा कि ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन, या आपको डेफिनेशन मिलेगा कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। यानी आपको करीब करीब हर जगह आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। तो देखें आप, लोग कहते हैं कि ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन, मतलब नाम को यानी कि नाम रखने वाले शब्द, दैट इज नाउन। या लोग कहते हैं कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को या किसी आइडियाज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। इस डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन आपका इट्स ए रॉन्ग डेफिनेशन। ठीक है, नाउन ये नहीं होता है। नाउन क्या होता है फिर? देखो आप, अच्छा, अगर ये डेफिनेशन है नाउन का, अगर ये डेफिनेशन नाउन का है, तो मुझे बताओ आप कि आप कहते हो कि रनिंग इज एन एक्सरसाइज, या आप कहते हो, मान लो कि ऑन इज ए प्रीपोजिशन, या आप कहते हो कि टू बी रेस्पेक्टेड गिव्स अस प्लेजर, या आप कहते हो कि टू टीच इज अ डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, तो मुझे बताओ आप, ये चार वाक्यों में ये जो फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हो रनिंग, सेकंड ऑन देख रहे हो, टू बी रेस्पेक्टेड आप देख रहे हो, और टू टीच देख रहे हो, ये चारों के चारों जो वर्ड्स हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, और ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में केवल दो वर्ड्स ही आ सकते हैं, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई वर्ड सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे रनिंग की क्या भूमिका है? इस सेंटेंस में रनिंग का जो प्लेसमेंट किया गया है, उसका प्लेस कौन सा है? प्लेस सब्जेक्ट का है। रनिंग प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इसमें दो ही इसमें एलिमेंट आ सकता है, या तो इसमें नाउन आएगा या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, इन चारों का जगह तो यहाँ सब्जेक्ट का है, रनिंग का भी, ऑन का भी, टू बी रिस्पेक्टेड का भी और टू टीच का भी। ये तो ना ही किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम है, ना ही किसी प्लेस का नाम है, ना ही किसी आइडिया का नाम है। ये क्या है फिर? दीज आर ऑल, ये सभी जो हैं, दीज आर नाउन्स। तो मुझे बताओ कि रनिंग जो है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम है। ऑन का प्लेसमेंट, ठीक है ना, ऑन यहाँ पे किस जगह पे है? ऑन इज यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन का भूमिका क्या है? नाउन का भूमिका है, यानी ऑन यहाँ पे नाउन की भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार देखो आप, टू बी रेस्पेक्टेड, ये भी जो है यहाँ पे, ये जो फ्रेज आप देख रहे हो, ये भी नाउन की भूमिका निभा रहा है। और यहाँ टू टीच, ये भी नाउन की भूमिका निभा रहा है। ठीक है ना, तो क्या ये जो हैं, ये चार जो वर्ड्स हैं, ये नेमिंग वर्ड हैं, या ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को ये दिखला रहा है? नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन आपके जो हैं वो गलत है। ठीक है, अब देखो नाउन है क्या, यही आपको हम बताना चाह रहे हैं कि नाउन का इंट्रोडक्शन क्या है, कितने रूपों में नाउन्स का प्रयोग होता है, इन बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखें ध्यान से, अब सवाल उठता है, अभी आपको मैंने बताया कि नेमिंग वर्ड इज़ नॉट ए नाउन,
कोई आवश्यक नहीं है कि पर्सन प्लस थिंग का नाम ही, मतलब देखो अगर नाउन में 10 बातें आती हैं उसमें से एक बात है पर्सन प्लेस थिंग, राइट, या उसमें एक बात है किसी का नेमिंग वर्ड, लेकिन इन रियलिटी नाउन का रेंज इतना छोटा नहीं है, नाउन का जो रेंज है इतना छोटा नहीं है। देखो आप ध्यान से, नाउन का सही डेफिनेशन क्या है? नाउन का सही डेफिनेशन है कि वह वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाए वो नाउन कहलाता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स if it plays a role of a subject or an object in a sentence is called a noun। यानी कि वो शब्द, नाउन एक शब्द का भी हो सकता है और नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, और पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी आप नाउन की तरह ट्रीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और देखो, ध्यान दो कि नाउन का जो रिलेशन है, संबंध है, किससे होता है? नाउन का रिलेशन वर्ब से होता है। इसको ध्यान देंगे आप, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो संबंध है किससे होता है? वर्ब से होता है, ठीक है। देखो जो मैंने यहाँ पे कहा कि वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखो आप सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? देखो आप सब्जेक्ट में आपका या तो नाउन होगा या आपका नाउन फ्रेज होगा या आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है, या आपका प्रोनाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट का जो शक्ल है, सब्जेक्ट किसके स्वरूप में हो सकता है? सब्जेक्ट जो है या नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट जो हैं दे आर जस्ट ट्रीटेड एज नाउन्स। जैसे मान लो आप कहते हो कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, एक वाक्य इसको लो आप। फिर आप कहते हो कि माई ट्रू फ्रेंड, ठीक है ना, इज हेल्पिंग मी, ठीक है ना। फिर देखो आप कहते हो कि व्हाट ही सेज हर्ट्स मी ए लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट राम है, ये पूरा जो है आपका सब्जेक्ट है, और ये यहाँ जो देख रहे हो क्लॉज अप, ठीक है। ये तीनों ही भूमिका निभा रहे हैं सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे राम क्या है? एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, ये डायरेक्ट आपका नाउन है। माई ट्रू फ्रेंड, देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप इसको समझो ऐसे कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए WH वर्ड्स और प्लस आपका अगर फाइनाइट वर्ब रहे, अगर सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नाउन क्लॉज, ठीक है। आप ध्यान दो, राम इज माई फ्रेंड, राम है तो आपने यहाँ पे इज लगाया। माई ट्रू फ्रेंड यानी कि एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन, ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। और व्हाट ही सेज हर्ट्स मी ए लॉट, जो वो कहता है उससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। तो जो वो कहता है ये क्या हो गया? व्हाट ही सेज जो है ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखो आप प्रोनाउन, सब्जेक्ट में ये भी आ सकता है, जैसे आप कहते हो ही हेल्प्स मी ए लॉट, तो यहाँ बताओ यहाँ पे ही क्या है? ही यहाँ आपका प्रोनाउन है। यानी आप ये आप जानो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या नाउन
क्लॉज होगा या प्रोनाउन। ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट में आते हैं और ये चारों जो है नाउन की तरह ही। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन तो नाउन के बदले में आता है, यानी कि नाउन का वो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो 4 जो सेंटेंस है आपका, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नाउन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया, देखें आप कि सब्जेक्ट नाउन क्या होता है? वो शब्द या शब्द का समूह जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाए, दैट इज नाउन। ये डेफिनेशन नाउन का रियल में है। जैसे मान लो आप कहते हो कि रनिंग इज एन एक्सरसाइज, ठीक है। आप कहते हो कि आई लाइक रनिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पार्ट वर्ब का है, ये पार्ट आपका फाइनाइट वर्ब का है, ये क्या है? ये आपका नाउन है। मुझे दौड़ना पसंद है, यहाँ पे रनिंग जो है यहाँ पे ये भी नाउन है, तो ये यहाँ पे भूमिका निभा रहा है ऑब्जेक्ट का, और ये नाउन यहाँ पे रनिंग भूमिका निभा रहा है सब्जेक्ट का। ठीक है ना, तो वो सब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाए, दैट इज नाउन। ठीक है, और देखो नाउन सेगमेंट में हम लोगों को पहले तो जानना है क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप, नाउन में या तो हम लोग नाउन का फॉर्म पढ़ते हैं, या नाउन का हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, या नाउन का प्लेसमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्म के हिसाब से जो है नाउन जो है 2 पार्ट में हो सकता है। नाउन या तो सिंगुलर होगा या आपका नाउन प्लूरल होगा। जैसे आप कहते हो, मान लो मैन सिंगुलर है और इसका MEN मैन, ये क्या है? प्लूरल। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो पेन, फिर कहते हो पेन्स, तो नाउन में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म को, और वर्ब जो है वो हम लोग फॉर्म के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। सेकंड देखो, नाउन का फंक्शन क्या है? नाउन का काम लैंग्वेज में 2 ही है, या वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा या वो भूमिका निभाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और देखो थर्ड बात क्या है कि प्लेसमेंट, यानी कि सही वर्ड को रखना, दैट इज प्लेसमेंट। जैसे मान लो आप कहते हो कि बिलीफ, BELIEF, ये क्या है? नाउन है। और देखो फिर आप कहते हो BELIEVE, ये क्या है? ये आपका वर्ब है। ठीक है ना, तो सही वर्ड को सही जगह पे रखना, एंड प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्लेसमेंट के हिसाब से वर्ड का नाम पड़ता है, प्लेसमेंट के हिसाब से वर्ड्स का नाम पड़ता है। जैसे अभी आपको मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, ऑन जो है एक प्रीपोजिशन है, लेकिन सेंटेंस में ऑन का जो प्लेसमेंट है, अगर नाउन की जगह पे है, अगर सब्जेक्ट की जगह पे है, तो वहाँ फिर ऑन क्या है? वहाँ फिर ऑन जो है आपका इट्स ए नाउन, राइट। देखें आप ध्यान से, तो नाउन जो है अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, तो देखो नाउन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। पहले देखो नाउन जो है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, चलें आप अगर मान लो कि ट्रेडिशनल अगर ग्रामर के हिसाब से नाउन को आप डिवाइड करोगे तो ये 2 पार्ट में होते हैं। देखो पहला आपको हो गया काउंटेबल, दूसरा आपको हो गया अनकाउंटेबल, राइट। और देखो एक आपका है जिसको हम लोग कहते हैं जेरेंडियल नाउन्स, ठीक है। यानी कि एक आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से नाउन जो है दो पार्ट में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, और जेरेंडियल नाउन्स जो हैं यानी कि ये वर्ब फॉर्म की शक्ल में होते हैं, तो इसका भी आप 2 पार्ट कर सकते हो। एक इसका होगा एक्टिव फॉर्म और एक इसका हो जाएगा पैसिव फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो 2 + V1 ये आपका नाउन है, इसका पैसिव क्या दोगे आप? टू बी प्लस वर्ब थर्ड। इसी प्रकार देखो वर्ब 4 ये भी आपका एक्टिव फॉर्म का नाउन है, और देखो आप बीइंग प्लस वर्ब थर्ड ये भी नाउन की भूमिका निभाता है। फिर आप देखो कहोगे टू हैव प्लस वर्ब थर्ड एक्टिव फॉर्म का नाउन है, और टू हैव बिन प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है।
वो भी एक भूमिका है, नाउन निभाएगा। फिर देखो आप हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, ये नाउन है, और हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो देखो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हो ये आपका जेरेंडियल नाउन्स है, ठीक है, और ये आपका ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से हम लोग बांटते हैं नाउन्स को दो भाग में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आगे देखो आप काउंटेबल नाउन को हम लोग बांट सकते हैं तीन भाग में। देखो फर्स्ट आपको हो गया, आप कह सकते हो प्रॉपर, सेकंड आपको हो गया कॉमन, और थर्ड आपको हो गया कलेक्टिव। इन्हें रखा जाता है काउंटेबल नाउन्स के हिसाब से। अनकाउंटेबल में जो है आपका दो पार्ट हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन में या तो आपका मटेरियल नाउन आएगा या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग रखते हैं, ठीक है। ध्यान दें, आप देखें जहाँ तक नाउन को नाउन के बारे में नाउन का जो मतलब आइडेंटिफिकेशन है, नाउन्स को हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, उसकी बात है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात देखें, ये है कि अगर डिटरमाइनर जो आपका होता है, डिटरमाइनर के बाद हर हाल में नाउन आएगा, ठीक है। या तो डिटरमाइनर के बाद आपका मतलब एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। या देखो आपका केस आपका हो सकता है डिटरमाइनर, इसके बाद जो है आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, या आपका हो सकता है डिटरमाइनर, इसके बाद जो है आपका नाउन आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तीन फॉर्मेट में नाउन आ सकता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई हैव ए पेन, आप कहते हो कि आई हैव ए कॉस्टली पेन, आप कहते हो आई हैव अ वेरी कॉस्टली पेन, ठीक है। तो आपको देखो, आपको पहले के वीडियोस में आपको हम बता चुके हैं व्हाट इज डिटरमाइनर, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात देखो, एक बार इसको दोबारा देख लो आप। डिटरमाइनर में आपका क्या क्या आपका आ सकता है। डिटरमाइनर में आपका फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स आ सकता है। डिटरमाइनर में जैसे आप कहते हो ए एंड द, ये आपका आर्टिकल है। फिर जो है इसमें आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आ सकता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि माई, योर, या हिज, हर, या आवर, या देयर, दीज आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। इसके अलावा जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आप कहते हो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। तो देखो ये सारे वर्ड्स जो हैं दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स, ठीक है ना। तब देखो डिटरमाइनर, यहाँ पे आप ए देख रहे हो, एक कौन सा वर्ड है आप डिटरमाइनर है। या तो इसके बाद में अगर फुल स्टॉप है डायरेक्ट नाउन आ सकता है, या डिटरमाइनर के बाद अगर दो वर्ड है तो ये आपका नाउन हो गया, ये क्या हो, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर तीन वर्ड है तो ये नाउन, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब। यानी कि इस फॉर्मेट में आपको सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कहाँ पे है, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखो आप कि अगर मान लो नाउन है, नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या नाउन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो नाउन ऑब्जेक्ट तीन ही एलिमेंट्स का हो सकता है। नाउन ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होगा, या नाउन जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब का होगा, ट्रांजिटिव वर्ब का होगा, या नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नॉन फाइनाइट वर्ड्स का या नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वर्ड होगा। यानी कि इन तीनों के बाद आने वाले जो नाउन्स होंगे वो इन तीनों के ऑब्जेक्ट होंगे। उसको मैं फिर से डाल दूँ, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। नॉन फाइनाइट्स के बाद जो नाउन आएगा वो इस नॉन फाइनाइट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
इसको ध्यान से आप देखें। आप अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन्स का यूज़ है, ठीक है, मान लो कि एक सेंटेंस में 10 नाउन का यूज है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट आपका एक ही नाउन होगा, बाकी 9 नाउन्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट वो किसके हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट वो होंगे प्रीपोजिशन का, या ऑब्जेक्ट वो होंगे ट्रांजिटिव वर्ब का, या ऑब्जेक्ट वो होंगे नॉन फाइनाइट्स का। यानी सेंटेंस में अगर जितने भी नाउन्स हैं, उन नाउन्स अगर 5 नाउन्स है, ठीक है, तो एक नाउन सब्जेक्ट होगा, बाकी 4 नाउन्स क्या होंगे, बाकी 4 नाउन्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट इसी 3 एलिमेंट के हो सकते हैं, प्रीपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब या नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो देखें, अभी आपको मैंने बताया कि अगर एक सेंटेंस में मान लो 2, 4, 5, 6, 10 नाउन्स का यूज़ है, ठीक है, तो सारे नाउन्स में एक ही नाउन सब्जेक्ट होगा, बाकी सारे नाउन्स क्या होंगे, बाकी सारे नाउन्स ऑब्जेक्ट होंगे। और नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है 3 ही एलिमेंट का, या तो प्रीपोजिशन का, या ट्रांजिटिव वर्ब का, या नॉन फाइनाइट वर्ड्स का, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्जांपल देखो, जैसे कि आप कहते हो, एक सिंपल सी बात है कि राम इज़ टीचिंग मैथ इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वर्ड आपका नाउन है, यहाँ पे देख रहे हो ये वर्ड आपका नाउन है, यहाँ देख रहे हो ये वर्ड आपका नाउन है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस में देखो 3 नाउन्स का प्रयोग है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सब्जेक्ट एक ही नाउन होगा, बाकी 2 नाउन्स क्या होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो असर्टिव सेंटेंस का ये पहचान होता है कि उसका सेकंड एलिमेंट हमेशा वर्ब होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये पार्ट परफॉर्मर, यानी कि पढ़ा कौन रहा है, पढ़ा तो राम रहा है, तो जो डूअर या परफॉर्मर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अच्छा ये बात समझो आप कि इस टीचिंग राम पढ़ा रहा है। आपको देखो पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पकड़ते हैं हम लोग। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का सिंपल सा पहचान है कि अगर क्या या किसको से जो रिप्लाई हमको मिले, ठीक है ना, दैट इज़, तो वो वर्ब क्या होता है, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लो राम पढ़ा रहा है, आगे सब्जेक्ट नेम है, तो बताओ राम क्या पढ़ा रहा है, आंसर है मैथ। तो मैथ क्या हो गया, मैथ जो है इस ट्रांजिटिव वर्ब का मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला शब्द उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और फिर यहाँ पे देख रहे हो कि इन आपका यहाँ पे क्या है, बताओ, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे देख रहे हो द क्या है, आपका डिटरमाइनर है। इसके बाद आने वाला नाउन, इस प्रीपोजिशन का ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैथ ऑब्जेक्ट है इस टीचिंग, इस वर्ब का, और क्लास किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन इन का, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल एक सेकंड देखो आप, जैसे मान लो आप कहते हो कि टू टीच दीज स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हो इज या आर, नॉट इजी, ठीक है। देखो सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया कि इन विद्यार्थियों को वर्ग में पढ़ाना आसान नहीं है, इन विद्यार्थियों को वर्ग में पढ़ाना आसान नहीं है। वर्ब का फिक्सेशन आप करोगे तब ना, जब आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन होगा या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि जेरेंडियल नाउन्स में आपने देखा होगा कि 2 + V1 क्या है, नाउन है, एक्टिव फॉर्म में है, और टू बी प्लस वर्ब थर्ड, ये भी आपका नाउन है, ये आपका पैसिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे टू टीच दीज स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हो क्लास, ये तीनों एलिमेंट क्या है, तीनों ही नाउन्स हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि इन यहाँ पे क्या है, बताओ, इन यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ पे द आप देख रहे हो डिटरमाइनर है, इसके बाद आप देख रहे हो वर्ब का। तो इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ये क्या होगा, इनका ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्लास यहाँ पे नाउन है जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अब बताओ टू टीच, ये कौन सा वर्ड है, ये आपका जेरेंडियल या नॉन फाइनाइट का नाउन है ये, ठीक है। इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसके पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसके पहले कोई दूसरा नॉन फाइनाइट का वर्ड्स नहीं है। यानी कि
ये जो आप देख रहे हो नाउन, ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब बताओ पढ़ाना, किसको पढ़ाना, इन विद्यार्थियों को, ठीक है। यानी कि आपको मैंने बताया कि क्या और किसको का जवाब मिले तो वो वर्ब क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। टू टीच दीज स्टूडेंट्स, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन, इस नॉन फाइनाइट का क्या होगा, ये नाउन जो है इस नॉन फाइनाइट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, दीज स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट है, वर्ब आप डालते हो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नेचुरली हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीज स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया ये। और नॉन फाइनाइट वर्ड्स, इसको मैं डाल दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, टू टीच यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब क्या दोगे, यहाँ वर्ब दोगे आप इज, यहाँ पे वर्ब आप इज का यूज़ करोगे, ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है कि नाउन जरा ढूंढना थोड़ा सा मतलब कठिन होता है, ठीक है। इसलिए जैसे मानो आप यहाँ देखो, जैसे कि आप कहते हो कि इन ए जैम पैक्ड स्टेडियम सिंगिंग these songs at a stretch, ठीक है। gives us a sense of pride। ये मानो आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। और कोई पूछे आपसे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, तो देखो आप, जैसे इसका पहले हिंदी निकालो आप, इन ए जैम पैक्ड स्टेडियम, भीड़ भाड़ वाले किसी स्टेडियम में इन गानों को गाना लगातार, एट स्टेज क्या होता है, लगातार, इन गानों को लगातार गाना हमें गर्व का एहसास या फीलिंग देता है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ढूंढना है इसमें कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है तो या तो ढूंढोगे आप नाउन को या ढूंढोगे आप प्रोनाउन को। एक सिंपल सी बात देखो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगिंग दिस सॉन्ग्स, वर्ब फोर जो यहाँ फॉर्म देख रहे हो, इसके पहले एम इज आर वाज वेयर, कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा वर्ड है, यहाँ पे सिंगिंग आपका जो है ये नॉन फाइनाइट का वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो इन जैम पैक्ड स्टेडियम, तो यहाँ पे ए देख रहे हो आपका डिटरमाइनर है और ये नॉन फाइनाइट का वर्ड है, तो यहाँ पे स्टेडियम क्या हो गया, स्टेडियम यहाँ पे आपका नाउन हो गया, जैम पैक्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ जो स्टेडियम है वो इनका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे सिंगिंग जो है, सिंगिंग इट्स नॉन फाइनाइट वर्ड, जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये तो किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखो एट ए स्ट्रेच, एट यहाँ पे आप देख रहे हो प्रीपोजिशन है और यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब, तो जाहिर सी बात है ये आपका डिटरमाइनर है। वर्ब के पहले अगर डिटरमाइनर प्लस एक सिंगल वर्ड है तो ये क्या होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेच आपका नाउन है, मतलब स्ट्रेच जो है अगर नाउन है तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एट के बाद आया है, तो एट के बाद आने वाला ये वर्ड क्या होगा, इस एट का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हो गिव्स अश, हमें देता है, किसको देता है, हमें, यानी कि अस जो है ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ देख रहे हो ए आपका डिटरमाइनर है और यहाँ पे देख रहे हो प्रीपोजिशन है, तो ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, सिंगल वर्ड है। तो मुझे बताओ सिंगिंग दीज सॉन्ग्स, फिर यहाँ पे दीज सॉन्ग्स भी तो आपका नाउन है, तो दीज सॉन्ग्स यहाँ पे जब नाउन है तो या वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि नॉन फाइनाइट के बाद आने वाला वर्ड्स
नाउन्स, उस नॉन फाइनाइट का हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे दीज सॉन्ग्स जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस नॉन फाइनाइट का ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ फिर सिंगिंग किसी का ऑब्जेक्ट है? सिंगिंग के पहले ना ही प्रीपोजिशन है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही दूसरा नॉन फाइनाइट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब क्या दोगे आप? नॉन फाइनाइट अगर वर्ब्स रहेगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब देंगे हम सिंगुलर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गिव्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अभी आपने देखा कि अगर डिटरमाइनर है और उसके बाद देखो डिटरमाइनर के बाद नाउन हर हाल में आएगा। हो सकता है नाउन कभी अकेले आए, लेकिन अगर डिटरमाइनर है तो डिटरमाइनर्स जो है वो बिना नाउन का नहीं आ सकता है। ठीक है ना? तो देखो आप, सिंपल सी बात है, नाउन का शक्ल किस किस रूप में हो सकता है? अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट नाउन्स का, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे कि आप कहते हो कि टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, मेक्स अस हेल्दी, मेक्स अस हेल्दी। ठीक है, आप कहते हो देखो जैसे कि टीचिंग मेक्स मी हैप्पी, मेक्स मी हैप्पी। फिर देखो आप कहते हो कि जैसे टू बी टॉट ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मेक्स अस इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली वाइज। ठीक है, या देखो आप कहते हो, ठीक है, कि हैविंग, जैसे मान लो आप कहते हो कि हैविंग बिन रेस्पेक्टेड gave him a feeling of pride, right? ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, या आप कहते हो कि चलो ठीक है, तो ये देखो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पूरा, ठीक है ना? या आप कहते हो कि राम मेक्स अस लाफ, राम मेक्स अस लाफ, ठीक है ना? या आप कहते हो कि वेयर ही लिव्स डजंट मैटर टू मी, ठीक है? तो या आप कहते हो आई इज़ द नाइन्थ लेटर, आई इज़ द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं, ये जो देख रहे हो आप, सारे के सारे यहाँ पे नाउन्स की भूमिका निभा रहे हैं। ये सारे यहाँ पे क्या हैं बताओ? प्लेसमेंट के अनुसार ये सारे जो है नाउन्स हैं, ये आपका नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट का वर्ब है, ये भी आपका नॉन फाइनाइट है, ये भी आपका नॉन फाइनाइट है, ये भी आपका नॉन फाइनाइट है, ठीक है? ये आपका नाउन है, इसे कह सकते हो आप नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। और यहाँ जो आई जो है ये यहाँ पे नाउन की भूमिका निभा रहा है, यहाँ ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है? तो नाउन जो है उनका प्रयोग कई शक्ल में हो सकता है। देखो वर्ब का फॉर्म की का बात जहाँ तक है, केवल वर्ब फोर है, यानी कि वर्ब फोर जो है यही नाउन की भूमिका निभा सकता है, ठीक है? बाकी देखो वर्ब वन है, वर्ब सेकेंड है, या वर्ब थर्ड है, या वर्ब फाइव है, ये नाउन्स की भूमिका नहीं निभा सकते हैं, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि देखो आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर आज हुआ होगा, ठीक है? तो देखो अभी मैंने प्रयास किया कि आपको मैं कुछ बताऊं नाउन के बारे में, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउन एक वर्ड हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या नाउन क्लॉज हो सकता है। नाउन का यही तीन शक्ल है
जो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं, नाउन, नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। ठीक है, ओके। और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ फ़ायदा आपको अवश्य होगा। थैंक्स।